एनसीईआरटी के बुक के जो प्रश्नों उत्तर हैं उनका हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसका हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 से। अध्याय 2 पुष्पों में लैंगिक जनन है। इसमें एनसीईआरटी में जो प्रश्नों उत्तर है पहले हम यहीं से उसका हल शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। एनसीईआरटी की बुक हो बच्चों तो आप एनसीईआरटी बुक की किताब को खोल लीजिए और उनके जो प्रश्नों उत्तर हैं, जो उनके प्रश्न हैं उनको देखिए। पहला जो आपका एनसीईआरटी बुक का पहला प्रश्न जो है वह है, एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यह आपका पहला प्रश्न है चैप्टर 2 का। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि बच्चों पहला प्रश्न आपका है कि आवृत्ति बीजी पौधों। तो पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि यह आवृत्ति बीजी पौधा है क्या। तो आवृत्ति बीजी पौधों की बात अगर हम बच्चों बात करें, यहाँ पर आवृत्ति बीजी पौधे, यह जो आवृत, ठीक है, प्लस बीजी, आवृत्ति बीजी पुष्पों, यह आपका प्रश्न है कि आवृत्ति बीजी पुष्पों। तो पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह आवृत्ति बीजी पुष्प क्या होता है। तो बच्चों यह आवृत्ति बीजी, ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, आवृत प्लस बीजी। आवृत का बच्चों इसका अर्थ होता है आवरण, आवरण, और बीजी का अर्थ होता है बच्चों बीज। तो आवृत्ति बीजी का आपका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ये देखिए आवरण, और समझे बच्चों, आवृत्ति बीजी, आवृत माने आवरण, बीजी माने बीज, अर्थात वह पौधे जिनका बीज, ठीक है, ढका हुआ हो, अर्थात जिनका बीज फल के अंदर हो, ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों इस प्रश्नों को और इन प्रश्नों का हल देखते हैं। तो यह तो हमें समझ में आ गया बच्चों कि यह आवृत बीजी पुष्प क्या है, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज, ठीक है, ढके हों, अर्थात जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो दिया है, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का, ठीक है, नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब एक शब्द और मिला बच्चों, युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, यह क्या है। तो बच्चों जो नर युग्मकोद्भिद है, नर युग्मकोद्भिद, यह क्या है बच्चों। अगर इसके विषय में पता होगा तभी हम उस अंग का नाम बता पाएंगे जिनका विकास इसमें होता है। तो नर युग्मकोद्भिद क्या है बच्चों, नर युग्मकोद्भिद जो है वह है परागकण, परागकण, परागकण को ही बच्चों हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, या इसी को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो जो लघु बीजाणु या परागकण होता है उसी को हम नर का नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों हमें जो है मिला था मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। बच्चों यह मादा जो है युग्मकोद्भिद क्या है, तो जो आवृत बीजी जो है पौधे होते हैं बच्चों, इस आवृत जो है बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद भूर्ण कोश होता है बच्चों। क्या होता है, भूर्ण कोश, भूर्ण कोश। आ रहा है समझ में बच्चों। अब हमें अपने प्रश्नों को और ध्यान से देखें। एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपने पास रखें, उनके प्रश्नों को ध्यान से देखें। अभी हम आपके प्रश्नों का जो अर्थ है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न में आपका जो है देखिए
एनसीईआरटी के बुक के प्रश्नों को खोलिए, देखिए उसमें दिया है कि एक आवृतबीजी पुष्प। तो आवृतबीजी क्या है, मैंने आपको बता दिया आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। अगला क्या दिया है उसमें, पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। बच्चों नर और मादा युग्मकोद्भिद, तो यह मैंने आपको बता दिया कि नर युग्मकोद्भिद क्या है, परागकण, और मादा युग्मकोद्भिद क्या है, भ्रूणकोश। तो परागकण और भ्रूणकोश का विकास कहाँ होता है, यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। तो हमें पता है कि जो परागकण है बच्चों, ठीक है, इसके विषय में जो परागकण है इसके विषय में हमें पता है। अगर हम आपने जो है अध्याय 2 का अध्ययन अगर ढंग से किया है तो आपको पता है कि इस तरह से आपके पुष्प की संरचना के विषय में मैंने आपको बताया है। यह पुष्प की संरचना है। आपने अगर अध्ययन नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आप जाके अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। तो यह आपका पुष्प की एक संरचना है बच्चों। पुष्प की संरचना का वीडियो हमने बनाया है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस तरह से जो है आपको जो है अध्ययन कराया था। एक पुष्प की संरचना हमने बताया था। यह एक पुष्प की संरचना है। ठीक है बच्चों, और इस पुष्प में हमें पता है कि यह वाला जो भाग है यह जो है क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। और यह पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग जो होता है इसके एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो यह पुंकेसर है बच्चों। क्या है, पुंकेसर। ठीक, नर का यह पुंकेसर है। अब पुंकेसर में यह वाला भाग कहलाता है परागकोश, और ये जो डंठल जैसी संरचना है इनको कहते हैं पूतंतु। तो यह जो परागकोश है बच्चों, यह परागकोश, और हमें पता है बच्चों इसी परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं परागकण। इन्हीं को कहते हैं परागकण। तो जो आपका प्रश्न है बच्चों ध्यान रखें, क्या है, नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण का विकास किस अंग में होता है। तो अब इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि बच्चों एक आवृतबीजी, ध्यान रखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। एक आवृतबीजी पुष्प के नर युग्मकोद्भिद परागकण का विकास पुंकेसर के परागकोश के अंदर होता है। पुंकेसर के परागकोश के अंदर परागकण का विकास होता है, तथा मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का विकास, यह क्या है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक यह मादा युग्मक है पुष्प का, यह वर्तिका है, यह वर्तिकाग्र है, यह अंडाशय है। तो ये एक हुआ अंडप। ठीक है, इस अंडप में इस तरह की संरचना का आपने अध्ययन किया है, हमने आपको पढ़ाया है इस तरह से। ये इसका भी अध्ययन हमने कराया है बच्चों आपको। ठीक है, तो यह जो है मादा का यह क्या, एक अंडप है, और इस एक अंडप में क्या है, अंडप है, और इस अंडप में क्या है, भ्रूणकोश। ठीक है, अंडप में यह आपका अंडक है, और अंडक के अंदर क्या है ये, ठीक है, यह आपका अंडाशय, अंडाशय के अंदर यह क्या है, भ्रूणकोश। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। ठीक है, जो मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश है, ठीक है, भ्रूणकोश, इसका विकास जो है कहाँ होता है, तो इसका विकास अंडप, ठीक है, जो अंडप है उसके अंडाशय के अंदर भ्रूणकोश का विकास होता है।
तो यह बच्चों पहला प्रश्न रहा। पहले प्रश्नों को कैसे लिखना है यह भी मैंने बता दिया, ठीक है। और क्या है यह पहला प्रश्न, ठीक है, इसको भी मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है।